नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के वात रोग से कैसे बचा जाए। क्योंकि मनुष्यों को वायु से खतरा होता है, हाथी को कफ से खतरा होता है और घोड़ा पित्त से मरता है, लेकिन मनुष्य जो है वो है वायु से। वा गति गंधनयो प्रसार्यति इति ही वायु। आकुंचनम प्रसारणम उन्वेषम निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे स वातेन सिद्धते। शरीर का जितना फैलना सिकुड़ना है, चाहे वो हार्ट आपका काम करता है, लीवर है, किडनी है, पूरा शरीर डुपलप काम करता है, ऐसे काम करता है और वो सब वायु के द्वारा होता है। इसलिए वायु को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रोगों का कारण वायु है। वायु के बगैर रोग नहीं बढ़ सकते। हमारी देसी भाषा में कहते हैं अगर जाडा पो का ना माँ का जाडा सीढ़ी बाढ़ का, यानी जब ठंडी हवा चलती है या हवा चलती है तब गर्मी और सर्दी का एहसास होता है। ऐसे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों प्रकार के दोषों को विकृत वायु ही प्रदूषित करती है, नहीं तो कुछ नहीं कहते। पित्त है तो पड़ा रहेगा, कफ है पड़ा रहेगा, लेकिन जो विकृत वायु उसके साथ मिल जाती है तब जाकर के हमें दोष पैदा होते हैं, बीमारी पैदा होती है। अब वायु विकृत कैसे होती है? कम होने से या ज्यादा होने से। किसी भी चीज के कम होने से या ज्यादा होने से बीमारी पैदा होती है। अगर वो समावस्था में, समय साम्यम समाचरितम, अगर वात पित्त कफ सब समावस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन जब ये विषम हो जाते हैं, ये कम या ज्यादा हो जाते हैं तो बीमारी पैदा करते हैं। अब ये वात रोग कैसे बीमारी पैदा करते हैं या वायु कैसे प्रदूषित हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी साधारण सी बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। आपने देखा होगा पूर्व काल से भारत के अंदर शनिवार को तेल का विधान है और आज उसकी रूपरेखा में हम तेल चढ़ाते हैं। शनिश्चर पर एक मूर्ति बना देते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पैसा डालते हैं। लेकिन ये हमारी भ्रांति, अंधविश्वास है। शनै शनै चरति इति शनिश्चर। जब वायु के दोषों के कारण, जैसे घुटने में दर्द हो जाता है तो चला नहीं जाता, कुल्ले में दर्द हो जाता है तो चला नहीं जाता, यानी आपकी गति धीमी हो जाती है, तो ऐसी अवस्था पर क्योंकि वायु विकृत हो गई, अत्यधिक वायु के कारण ये वात दोष पैदा हो गया। हम लंगड़ा करके चलते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, सब वायु की विकृति के दोष है। जैसे कंपन रोग नहीं होता, ये सब वायु का विकृति है। जब वायु विकृत हो गई तो हमें ये रोग पैदा होते हैं। लेकिन वायु कैसे विकृत हुई? कम हुई या ज्यादा हुई? अब तेलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता, तेल वायु को नष्ट करता है। अब आप लोग रोजाना तेल का प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी में सर्दी में, कोई रिफाइन के नाम से, कोई सफोला के नाम से, कोई सरसों के नाम से, कोई बादाम के नाम से, न पता कितने तेलों का प्रयोग करते हैं। ये सभी तेल जो है वात घन है, वायु को नष्ट करते हैं। अब जो रोजाना आप तेल को प्रयोग करेंगे तो वायु आपकी कम हो जाएगी। तो वायु जब कम हो जाएगी तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, किडनी भी काम करना बंद कर देगा, सोचना भी बंद हो जाएगा, आंखों का पलकना झपना, ये सब मतलब क्रियाएं गलत हो जाएंगी, तो बीमारी बढ़ जाएगी। अब आपने वायु को कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना है? आपने तेल का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा, वायु का गुण है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, शीत, कसाय और कटु। अब कसाय और कटु से शरीर दुर्बल होता जाता है। और जो शीत गुण है, शीत गुण के कारण अग्नि मंद हो जाती है। और जो तीक्ष्णता है वो एकदम काम करती है। ये सभी चीजें आपकी चाय के अंदर है। चाय कटु, तिक्त, उष्ण, कषाय और तिक्त रसों से युक्त है। अब दिन में आप 3 बार चाय पी जाते हैं तो उससे क्या हुआ? वायु बढ़ गई। अब वायु बढ़ना भी बीमारी है और वायु का कम होना भी बीमारी है। आपने कम किया तेल का प्रयोग करके, बढ़ाया चाय का प्रयोग करके, सारा दिन चाय पीते रहे। हम पहले चाय का प्रयोग तब करते थे जब कोई हैवी डाइट खा लेते थे, यानी पूरी परांठा, कोई हैवी डाइट जब हजम नहीं होता था तो कहते चलो 1 कप चाय का ले लेते हैं। औषधि के रूप में हम चाय का प्रयोग करते थे। आप दिन में 3 बार 4 बार, न जाने कितनी बार चाय ही चाय पीते रहते हैं।
बहुत से आदमी तो ऐसे सुबह चाय शुरू करते 12 बजे तक 6-7 चाय पी जाते हैं, 12 बजे के बाद भोजन करते हैं। जब तक क्योंकि रुक्षता के गुण के कारण शरीर के अंदर वायु को बढ़ा दिया, क्योंकि वायु का गुण बढ़ गया, वायु का गुण है रुक्ष। उधर से आपने घी का प्रयोग नहीं किया भोजन के साथ, तो वहां रुक्षता के कारण वायु विकृत हो गई, वायु की अत्यधिकता के कारण आप में दोष हो गया। तो अब इस वायु दोष को बचना है तो आपने 2 चीजें करनी है। चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए और तेल का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। तेल हमें चमासे में खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में खाना चाहिए। और हमारे पूर्वज तो वर्षा ऋतु के अंदर विशेषकर लड़कियों को, बुआ को, उनके घर जो थे शिवाली, गुलगुले, पूड़े बना करके भेजते थे तेल के, क्योंकि तेल वर्षा ऋतु में ही प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में वायु अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी विशेष ऋतु में हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए, बाकी तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको वायु को नष्ट करना है, आपको वायु को कंट्रोल में करना है, आपको वायु को सम रखना है, तो चाय का प्रयोग बंद कर दीजिए और घी का खाना शुरू कर दीजिए। तेल का प्रयोग बंद कर दीजिए और भोजन सुबह 9 बजे से पहले कर दीजिए। आप अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, ठीक होना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करके आपके रोग का सही कारण बताऊंगा और आपको सदा के लिए ठीक कर दूंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय भारत, जय भारती।